ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 एंड टेक्स्ट नंबर 35। सो टेक्स्ट 34 तक किए थे कल। शिबिराय निनीशन्तम् रज्ज्वा बद्ध्वा रिपुं प्रा प्राह अर्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः। So after binding Aswathama, Arjuna wanted to take him to the military camp. The personality of Godhead, Sri Krishna, looking on with his lotus eyes, he spoke to Arjuna in an angry mood. तो जब अर्जुन ने सत्वमा को बांध लिया रस्सी से और अपने शिविर में लेके जाना चाहते थे, उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण अपने कमल नयनों से, सुंदर सुंदर कमल नयनों से अर्जुन को बड़े क्रोधित मूड में, क्रोधित भाव से बोलते हैं। तो हम लोग कल इस पे चर्चा किए थे कि हालांकि भगवान कृष्ण भी बहुत क्रोधित हैं और अर्जुन भी क्रोधित हैं। तो अर्जुन का क्रोध का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, ताम्र लोचना, ताम्र अक्षा, ताम्र मीन्स कॉपर। कॉपर जैसे लाल होता है ना, उस प्रकार से अर्जुन की आंखें लाल हो गई बिल्कुल क्रोध के कारण। लेकिन भगवान कृष्ण भी क्रोधित हैं, बट स्टिल हिज आईज आर वेरी ब्यूटीफुल। लोटस आईज बताया गया है, कमल नयन। तो भगवान हर अवस्था में सुंदर ही दिखते हैं, नॉट जस्ट एक्सटर्नली। एक्सटर्नली तो एक्सटर्नली मतलब देयर इज नथिंग इंटरनल और एक्सटर्नल। भगवान कृष्ण एक्सटर्नल ब्यूटी तो इस संसार में होती है, जो बाहरी रूप से दिखता है, अंदर कुछ और होता है और बाहर से कुछ और दिखता है। बाहर से भी जो इस भौतिक संसार में जो एक्सटर्नल ब्यूटी दिखती है, बाहरी सुंदरता, वो भी फेक फेक होता है, इल्यूजरी होता है, वास्तविकता नहीं होते। उसको इसलिए एक्सटर्नल ब्यूटी बोलते हैं। बट कृष्ण के लिए एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं है, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो कृष्ण आध्यात्मिक रूप से सुंदर है, तो हर अवस्था में वो मुस्कुराते हैं तो सुंदर दिखते हैं, और क्रोधित कर होते हैं तो सुंदर दिखते हैं, किसी को चेस्टाइज करते हैं, दंडित करते हैं तो भी सुंदर दिखते हैं, और किसी को आलिंगन करते हैं, प्रेम करते हैं तो भी सुंदर दिखते हैं। इसको बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है दिव्य है। ट्रांसेंडेंटल का मतलब यह होता है एब्सल्यूट। एब्सल्यूट मीन्स भगवान कृष्ण जो हैं वो हर अवस्था में बने रहते हैं, सर्वदा सर्वत्र सर्वकालेषु। सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा, हर अवस्था, सर्वत्र हर जगह, सर्व अवस्था, हर अवस्था में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, देयर इज नथिंग, दिस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कॉन्सेप्ट नहीं है।
एब्सोल्यूट सेंस में। सो भगवान कृष्ण भी अर्जुन को इस प्रकार से बोलने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कल डिटेल में चर्चा किए थे। सो भगवान बोल रहे हैं, मायेनं पार्थर्हसि त्रातुम् ब्रह्म बंधुम इमं जहि यो असावनघस यो असावनगसः सुप्तान् अवधीन् निचि बालकान्। भगवान बोल रहे हैं कि न रहसि त्रातुम मायेनम, डू नॉट लेट हिम। Lord Shri Krishna said, "Oh Arjuna, you should not so mercy by releasing this relative of a Brahmana, Brahma Bandhu, for he has killed innocent boys in their sleep. You should not show mercy." क्योंकि जब वैसे भी अर्जुन मर्सी नहीं दिखाने वाले हैं, लेकिन अर्जुन विचार किए कि डायरेक्ट मारना अच्छा नहीं है। डायरेक्ट मारने से अच्छा है इनका पेशी किया जाए कोर्ट में, यमराज के कोर्ट में नहीं, आ, ये युधिष्ठिर महाराज के कोर्ट में। तो उधर लेके जाना चाहते थे अर्जुन, इसलिए को बांध लिए, जानवर की तरह बांधे अर्जुन अश्वत्थामा को। तो भगवान कृष्ण पहले से सावधान कर रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे मन में ऐसा कुछ भाव नहीं आना चाहिए कि ये तो ब्राह्मण है या गुरुपुत्र है। ये सब भाव उचित नहीं है, क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म पुत्र है बस। ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन खुद ब्राह्मण नहीं, इसलिए ब्रह्म बंधु भगवान खुद बोल रहे हैं। ब्रह्म बंधु मतलब इसका ब्राह्मण से संबंध है बस, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं। क्योंकि अगर ये ब्राह्मण होता तो ऐसे इनोसेंट बॉयज, बालकान, ऐसे बालकों को, मासूम बालकों को क्यों मार देता ये रात को, वो भी सोते हुए अवस्था में, इन देयर स्लीप। हाँ, पहली बात को रात्रि को तो युद्ध नहीं किया जाता है, और दूसरी बात रात को मारा, और दूसरी बात सोते हुए अवस्था में मारा। तो कोई ब्राह्मण ऐसा करेगा? क्षत्रिय भी नहीं करेगा ऐसा। तो ये ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म बंधु है। तो इसको बिल्कुल भी कृपा नहीं करने का, इसको छोड़ना नहीं। क्योंकि हालांकि अर्जुन बड़े क्रोधित हैं, आंख लाल है, और जानवर की तरह गले में रस्सी बांध करके तो उसको घसीट के ले जा रहे हैं अपने शिविर में। लेकिन तो अभी अर्जुन का उद्देश्य नहीं है कि छोड़ेगा, अर्जुन मारने वाला है। लेकिन भगवान कृष्ण फिर भी जानते हैं कि अर्जुन जो है भक्त है, सॉफ्ट हृदय का है, सॉफ्ट हार्ट। हाँ, इसमें जिनका हृदय जो सॉफ्ट होता है, कोमल हृदय वाले होते हैं, तो उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है ना? तो चेंज हो जाता है। चेंज मतलब वो अगर कहीं किसी को दंडित करना है या मारना है, तो कुछ समय अगर दे दिया जाए तो बदल जाएगा हृदय। बोलेंगे ठीक है, छोड़ दो, जो हो गया तो हो गया, है ना? तो आज भगवान ये नहीं चाहते थे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं। माँ एनम, एनम मतलब इसको, माँ बिल्कुल नहीं, पार्थ अर्हसि त्रातुम, यू शुड नॉट रिलीज हिम। त्रातुम मतलब छोड़ना नहीं इसको। ब्रह्म बंधुम, यहाँ पे आया सब, ब्रह्म बंधुम इमम जही, जही मतलब मार दो, किल हिम। ब्रह्म बंधु है, कोई पाप नहीं लगेगा। ब्रह्म बंधुम इमम जही, यो असौ अनगसः, असौ यो असौ, उन पांच पुत्रों को, अनगसः मतलब जो पाप रहित है, फॉल्ट दोष नहीं था जिनका, निर्दोष थे। हाँ, एक तो निर्दोष भी थे, और सुल्तान, अवधीन, जो असौ अनगसः सुप्तान अवधीन निशिबालकान। ये तीन चीजें हैं, तीनों को कंसिडर नहीं किया। एक तो ये लोग फॉल्टलेस थे, इनका कोई दोष नहीं था, इनको मारने की जरूरत नहीं थी। और दूसरा सुप्तान, ये सोते हुए अवस्था सो रहे थे। और तीसरा रात्रि का समय था। हाँ, तो जस्ट इमेजिन अर्जुन, ये तीनों चीजों की अवहेलना करते हुए इसने इन पांच बालकों का वध किया है। तो इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं, ऐसा भगवान स्पष्ट अर्जुन को बोल दी। द वर्ड ब्रह्म बंधु इज सिग्निफिकेंट। ब्रह्म बंधु इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण है। और कृष्ण
अभी कृष्ण से बड़ी अथॉरिटी और कौन हो सकते हैं, जब भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं यहाँ पे, ये ब्रह्म बंधु है। हाँ, हालांकि ब्राह्मण का बेटा है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, लेकिन इसको ब्राह्मण नहीं माना जा सकता है। इसलिए भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि ये ब्रह्म बंधु है, इसको आप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। So a person who happens to take birth in the family of a Brahmana but is not qualified to be called a Brahmana is addressed as a relative of a Brahmana and not as a Brahmana. तो ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, लेकिन जिसका आचरण, कर्म और गुण ब्राह्मण से मैच नहीं करता है, तो उसको ब्राह्मण नहीं बोला जा सकता है। उसको केवल ब्राह्मण का संबंधी बोल सकते हैं, ये ब्राह्मण का संबंधी है। जैसे लाइक कोई इंजीनियर या डॉक्टर का बेटा है, हाँ, तो उसको इंजीनियर डॉक्टर नहीं बोल सकते, उसको बोलेंगे हाँ ये इंजीनियर साहब का बेटा है, हाँ ये डॉक्टर साहब का बेटा है, ऐसे ही बोलेंगे ना। उसको डॉक्टर इंजीनियर तो मान के उससे ट्रीटमेंट तो नहीं ले लेगा कोई डॉक्टर को। डॉक्टर का बेटा, हाँ, को डॉक्टर बोल करके कोई उसके पास ट्रीटमेंट लेने जाएगा? अगर उसने पढ़ाई नहीं किया, उसको पता नहीं है, उसको बस ये बोलेंगे कि ये डॉक्टर का बेटा है, इतना है। द सन ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज नॉट वर्चुअली हाई कोर्ट जज। प्रोपा जी को उदाहरण दे रहे हैं, हाई कोर्ट का जो जज है, तो उसका उसके बेटे को हाई कोर्ट जज नहीं बोला जा सकता है। बट देर इज नो हार्म इन एड्रेसिंग हाई कोर्ट जज जजेस सन एज अ रिलेटिव ऑफ द ऑनरेबल जस्टिस। लेकिन हाई कोर्ट जज का पुत्र है, तो उसको इतना सम्मान तो दिया जा सकता है कि ये जज साहब का पुत्र है, बस। लेकिन जज की पदवी में नहीं बैठा सकते, इतना ही बोला जा सकता है बस। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। So therefore, as by birth only one does not become a high court judge, so also one does not become a brahmana simply by birthright, but by acquiring the necessary qualifications of a brahmana. तो जिस प्रकार से केवल हाई कोर्ट जज के यहाँ पुत्र बन के आने से कोई हाई कोर्ट जज नहीं बन जा सकता है, उसी प्रकार से केवल ब्राह्मण के यहाँ पुत्र जन्म लेकर के कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, जब तक उसके पास अ, आवश्यक योग्यताएं ना हो जाए। एज द हाई कोर्ट जजशिप is a post for the qualified man, so also the post of a Brahmana is attainable by qualification only. The Shastra enjoins that if good qualifications are seen in a person born in a family other than that of a Brahmana, the qualified man has to be accepted as a Brahmana. And similarly, if a person born in the family of a Brahmana is void of Brahmanical qualification, then he must be treated as a non-Brahmana, or in better terms, a relative of a Brahmana. ये शास्त्र का निष्कर्ष है, ऐसे शास्त्र के अनेकों प्रमाण है कि अगर ब्राह्मण परिवार के अलावा किसी जाति में जन्म हुआ है किसी का, लेकिन योग्यता उसके अंदर अगर ब्राह्मण की वो अर्जन कर लेता है और ब्रह्म का ब्राह्मण का कार्य करता है, तो उसको ब्राह्मण एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको योग्य ब्राह्मण मानना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, लेकिन वो ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन, ब्राह्मण के गुणों से युक्त नहीं है, तो उसको ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा उसको ब्रह्म बंधु बोल सकता है। ब्राह्मण के क्या क्वालिफिकेशन होते हैं, गुण और कर्म, ऐसे द्वादश गुण बताए गए हैं ब्राह्मण के, भागवत में भी है। और कर्म भी बताए गए हैं। तो सबसे बड़ा जो ब्राह्मण का गुण है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है समदमा तितिक्षवा। ये तीन क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट। समदमा में जो ब्राह्मण वो है जो जिसका अपने इंद्रियों पे और मन पे पूरा वश होता है। ऐसा नहीं कि इंद्रियां जो बोलेंगी, मन जो बोलेगा वही करने लग जाएगा, नहीं। वो वही चीज करता है जो शास्त्र बोलता है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं, भले ही मन कुछ भी बोले। क्योंकि इस संसार में इंद्रिय तृप्ति करने का विचार तो हर किसी को आ सकता है। इंद्रिय तृप्ति मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, या सरल भाषा में बोले मजा। हाँ, अच्छा लगेगा किसको, अच्छा अच्छा खाना नहीं अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा अच्छा खाने को दिया जाएगा तो खाएगा। किसको सोना अच्छा नहीं लगता है। ये ब्राह्मण मतलब कि भले ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, मस्त दबा के नींद आ रही है, अच्छे से सो रहा है, हाँ, लेकिन इमीडिएटली जैसे ब्रह्म मुहूर्त हुआ उठ जाएगा, उसको बोलते हैं ब्राह्मण। और क्षत्रिय भी, ब्राह्मण क्षत्रिय और कुछ हद तक वैश्य भी, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हाँ, केवल अब समझ लीजिए कौन सा कैटेगरी है। हाँ, ये तो छोड़ दीजिए, जानवर भी उठ जाते हैं।
जानवर लोग भी उड़ जाते हैं। जैसे 4:30 5 5:30 बजना चालू हो जाता है, सब लोग उड़ जाते हैं, पशु पक्षी पक्षी लोग भी उड़ जाते हैं। पता नहीं, ये मनुष्य की ऐसी कैटेगरी हो गई है ये दुर्भाग्य से, अब आधुनिक सभ्यता के कारण, कि रात को लेट सोते हैं फिर सुबह लेट उठते हैं। हाँ। ज्यादातर मनुष्य समाज में ज्यादातर लोग जब उठते हैं तब तक हमारे जो भक्त लोग होते हैं उनका जो है पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम हो जाता है। सोचिए, क्या बिग डिफरेंस। हाँ, सच अ बिग डिफरेंस। शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि ब्राह्मण के गुण होंगे, होते हैं जिसके पास, उसको ब्राह्मण एक्सेप्ट किया। तो सबसे पहला गुण है समाधमा, मन और इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। जो शास्त्र सम्मत कार्य नहीं है उसको वो नहीं करेगा, भले ही कितना मन डिक्टेट करेगा। स्पेशली उसका अपने जीभ पे कंट्रोल होता है। जीवा, जीवा पे। हाँ। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, ये सब गुण बताए गए हैं जो नियंत्रण कर सकता है वाणी के वेग को, जीवा के वेग को, मन के वेग को। उधर उपस्थ वेगम इसको नियंत्रित करता है। दगो समादमा तितिक्षा, तितिक्षा जो समादमा है मतलब कि अपने अंदर के वेगों को सहन कर लेना। और तितिक्षा मतलब बाहर से कोई वेग आए तो उसको भी सहन कर लेना। तितिक्षा मतलब इस संसार में कोई कुछ बोल देगा, इंसल्ट कर दिया, ईर्ष्या रखता है, या अत्याचार करता है, तो उसको सहन कर लेता है। उसमें ज्यादा वो टिट फॉर टैट, नहले पे दहला नहीं करता है। उसको बोलते हैं ब्राह्मण। शास्त्र में निपुण होता है, शास्त्र की शिक्षा जानता है। ये सब ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन। फिर कर्म है कि वो शास्त्र पढ़ता है, पढ़ाता है, पठन पाठन यजन याजन, भगवान का पूजा करता है, यानी खुद नाम जप करता है, भगवान नारायण का सेवा करता है, पूजा करता है, और अन्य लोगों को भी सिखाता है, या कम से कम अपने परिवार वालों को तो लगा के रखता है। हाँ, और अन्य लोगों को भी शिक्षा देता है। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, और दान स्वीकार करता है। हाँ। प्रतिग्रह मतलब स्वीकार करता है जो उसको दान दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, ब्राह्मण डजेंट मीन दैट ही ओनली नोज हाउ टू एक्सेप्ट चैरिटी। है ना, कुछ आजकल के जो कई ब्राह्मण होते हैं तथाकथित, वो केवल दान लेना जानते हैं। वो सोचते हैं कि हम ब्राह्मण हैं तो हमको दान मिलना चाहिए केवल। लेकिन ब्राह्मण का ये भी एक धर्म है, ये पता होना चाहिए सारे ब्राह्मणों को, कि दान देना भी होता है, ऐसा नहीं कि केवल लेना होता है। तो ब्राह्मण वैसे तो शिक्षा, शास्त्र की शिक्षा का ज्ञान देता है, वो भी दान है। लेकिन जो उसको दान में मिलता है, जैसे धन संपत्ति भी अगर मिलेगी, तो उसमें से केवल उतना ही इस्तेमाल करेगा जितना उसके लिए जरूरत है। बाकी जो है वो दान करता है। किसमें दान करता है? भगवान की सेवा में दान करता है, और अन्य लोगों की सेवा में दान करता है। ये ब्राह्मण कहलाता है। इट्स नॉट दैट। इसलिए दान प्रतिग्रह दोनों चीज बताया गया। प्रतिग्रह मतलब एक्सेप्ट, चैरिटी एक्सेप्ट करना, और दान देना। क्योंकि वो ब्राह्मण जाएगा कहीं पे, यज्ञ कराएगा, कुछ करेगा, पठन पाठन यजन याजन करेगा, तो कोई बहुत धनी लोग होते हैं तो उसको लाखों रुपए की संपत्ति दान में दे सकता है। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो अपना कुटिया छोड़ करके बड़े बड़े महल बना करके राजा की तरह रहने लग जाएगा, सोचेगा कि ये तो मेरा पैसा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप देख लीजिए, ये वैदिक संस्कृति में भगवान रामचंद्र जब यज्ञ किए थे, यज्ञ के संपन्न होने पे पूरा पृथ्वी दान दे दिए थे। 4 प्रकार के ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, तो उनको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा एक एक ब्राह्मण को ऐसे दान कर दिया, पूरा पृथ्वी, पूरा राज्य सौंप दिए। उन ब्राह्मणों ने क्या किया? ऐसा नहीं किया कि रामचंद्र भगवान को बोल दे कि अच्छा अभी हमारा हो गया, तुम उठो वहां से, अब हम बैठेंगे राज्य में। नहीं। और ब्राह्मण को जितना जरूरत था अपना खाने के लिए और रहने के लिए कुटिया है, हो गया, पहनने के लिए कपड़े हो गया, सोना चांदी कुछ चाहिए नहीं, तो उतना बस ले करके अब बोले हम ये राज्य आपको रूल करने के लिए देते हैं। हाँ, ये राज्य ब्राह्मण को जब दान मिलता है तो ब्राह्मण ये सोचता है कि ये भगवान कृष्ण का है, भगवान नारायण का है। और फिर वो बोलते हैं कि अब आप भगवान नारायण के प्रतिनिधि बन करके इसको टेक केयर करिए। हाँ, ब्राह्मणों के गाइडेंस में रहते हुए। तो पृथु महाराज भी इस बात भाव को प्रकट करते हैं। जब चतुष कुमार आए थे तो पृथु महाराज भी बोले कि वास्तव में तो ये पूरा जो ब्रह्मांड की संपत्ति है ये तो आपका ही है, और हम तो मात्र सेवक हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि सेवक जो है अपने हिसाब से नहीं करेगा कभी।
सेवक जो है मालिक जैसा गाइड करेगा, मालिक का है ना क्योंकि संपत्ति, तो मालिक जैसा बोलेगा वो ऐसा सेवा करता है। तो पहले के जो राजऋषि होते थे, राजा लोगों का ऐसा भाव रहता था। हाँ, वो भले राजा रहते थे लेकिन अपने आप को मालिक नहीं समझते थे राज्य का। वो अपने आप को प्रतिनिधि समझते थे ब्राह्मणों का और भगवान का। तो ब्राह्मणों और भगवान की संपत्ति है। हाँ, तो ब्राह्मणों की संपत्ति है तो राजा अपने आप को उनका प्रतिनिधि समझ करके उनके मार्गदर्शन वो जैसा बोलते थे वैसा राज्य करता था। क्योंकि राजा ये सोचता ही नहीं था कि मेरा है, तो जब मेरा नहीं है तो मैं अपने हिसाब से कैसे यूज कर सकता हूँ। जिसका है उससे मुझे पूछना पड़ेगा ना। तो ब्राह्मण बताते थे, लेकिन ब्राह्मण लोग खुद जो है राज्य पे नहीं बैठते थे या ईश्वर को नहीं भोगते थे। वो अपना तपस्या में और भगवान कृष्ण की भक्ति में, पूजा में, पठन पाठन में, इस कार्य में लगे रहते थे। कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन था ना। तो वर्णाश्रम धर्म बहुत बहुत अद्भुत था, बहुत जबरदस्त था। लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से ये सब तहस नहस हो गया। सो ब्राह्मण ये क्वालिफिकेशन बताया गया। Then he must be treated as a non-Brahmin. Lord Sri Krishna, the supreme authority of all religious principles, the Vedas, has personally pointed out these differences, and he is about to explain the reason for this in the following slokas. भगवान कृष्ण जो परम सुप्रीम अथॉरिटी है सारे वैदिक धार्मिक सिद्धांतों के, वैदिक शास्त्रों के, यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से खुद ये अंतर को पॉइंट आउट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वास्तविक रूप में कौन ब्राह्मण है कौन नहीं है। और इसका रीजन भी भगवान अब इन श्लोकों में बताने वाले हैं। मत्तम पर प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हन्ति धर्मविद। भगवान बोल रहे हैं धर्मविद ब्राह्मण जो होता है वो धर्मविद होता है, धर्म जानता है। तो ऐसा वास्तविक रूप में अगर ये जो ब्रह्म बंधु है स्वधामा, ये धर्म जानता होता, अगर ब्राह्मण होता तो इसको पता होना चाहिए था कि किस अवस्था में नहीं मारना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं अ पर्सन हु नोज द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन डज नॉट किल एन एनिमी। शत्रु का भी वध नहीं करेगा। हाँ, किसी भी शत्रु का वध नहीं करेगा जो धर्म के सिद्धांतों को जानता है कोई व्यक्ति। अगर वो शत्रु किस अवस्था में है, वो इज केयरलेस, इंटॉक्सिकेटेड, insane, asleep, afraid, or devoid of his chariot. Nor does he kill a boy, a woman, a foolish creature, or a surrendered soul. हाँ, ये स्थिति है। तो इस स्थिति में अपने शत्रु का भी वध नहीं करता है जो धर्मविद होता है। क्षत्रिय को भी धर्मविद बोला जाता है, वो भी धर्म जानता है क्षत्रिय धर्म के अनुसार। तो क्षत्रिय को भी ये सब अवस्था में व्यक्ति अपने शत्रु को नहीं मारना चाहिए। तो ये तो का पुत्र होकर के ये सब किया। तो मत्तम, मत्तम मतलब केयरलेस, असावधान है जो मत्तम। प्रमत्तम मतलब इंटॉक्सिकेटेड, नशे में। प्रमत्तम और प्रमत्तम कुरुते विकर। ये प्रमत्तम शब्द आया है। प्रमत्तम का अर्थ एक और होता है जो पूरी तरीके से पागल है। प्रमत्तम कुरुते विकर्मा, मत्तम पागल, प्रमत्तम प्रकृष्ट पागल। तो मतम यहाँ पे केयरलेस है, कोई सावधान नहीं। प्रमत्तम जो है नशे में है। उन्मत्तम इनसेन, इनसेन मतलब वो उसका पास धैर्य नहीं है। धीर नहीं, धीर पुरुष नहीं है उसको। हाँ, उसको क्या बोलेंगे, इनसेन का मतलब इनसेन बिहेवियर होता है उस प्रकार से। सोबर पर्सन नहीं हो, धीरज तत्र हुए जैसे गीता में बताया गया। तो सोबर नहीं है वो, ज्ञान प्रॉपर ज्ञान में स्थित नहीं। हाँ, उसका थोड़ा मन जो है डिस्टर्ब, या बुद्धि के इंटेलिजेंस, बुद्धि के कुछ कुछ पुर्जे ढीले हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी नहीं मारना चाहिए, भले वो शत्रु ही क्यों ना हो। और चौथा है सुप्तम, अगर कोई सोया हुआ। बालम, लड़कों को नहीं मारना चाहिए। एंड स्त्रियम, स्त्रियों को नहीं मारना है। जड़म, फूलिश, मूर्ख है कोई। प्रपन्नम, या कोई शरण ले लेता है, शरणागत हो जाता है। और वीरथम, वीरथम मतलब जो अपने रथ में नहीं है, रथ से नीचे गिर गया है। वीरथम, या इसी को ये भी बोल सकते हैं कि जिसके पास हथियार नहीं है, हाथ से हथियार छूट गया है। तो भीतम, या कोई डरा हुआ है, भयभीत है। सुनना रिपुम हंति, ऐसे शत्रुओं का भी बिना हाँ मारना नहीं चाहिए। कौन नहीं मारता है, जो धर्मवीत होता है।
तो धर्मविद, इसका मतलब ये अश्वत्थामा जिसको आप पकड़ के ले जा रहे हो ये धर्मविद नहीं है, तो ब्राह्मण कैसे हुआ? भगवान ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। अर्जुन, क्योंकि अर्जुन सॉफ्ट हृदय का है, कोमल स्वभाव है, तो कहीं ये ना सोचे ठीक है जो भी है, आखिरकार गुरु पुत्र है और ब्राह्मण है, तो माफ कर देना चाहिए, जो हो गया तो हो गया। लेकिन मन बोले नहीं, ये कैसे ब्राह्मण बोल सकते हो, ये तो जानते ही नहीं है, वैदिक प्रिंसिपल धर्म के सिद्धांतों को नहीं जानता है, ये ब्राह्मण नहीं है तो इसको मार दो। An enemy who does not resist is never killed by a warrior who knows the principles of religion. Formerly, battles were fought on the principles of religion and not for the sake of sense gratification. हाँ, पहले के समय में युद्ध भी किए जाते थे, तो प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, धर्म के सिद्धांतों के आधार पर युद्ध करते थे। अब इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करते थे, आज के जैसा नहीं। हाँ, आज आज जितने भी युद्ध होते हैं उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपनी अपनी सत्ता सत्ता को स्थापित करने के लिए, या कुछ ना कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। ये हर स्थिति में, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे लिया जाए, मनुष्य मनुष्य के बीच में, या समाज समाज के बीच में, या देश देश के बीच में भी। हाँ, देश देश के बीच में भी जो युद्ध हो रहा है, कारण यही है। आप कितने भी युद्ध हुए हैं, अगर आप उसका इतिहास खोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई, मतलब मेन कारण क्या था। मेन कारण यही था, इंद्रिय तृप्ति और अपनी सत्ता को स्थापित करना। इस कारण से लोग बड़े बड़े युद्ध कर देते हैं, लाखों लाखों लोगों को मार देते हैं। सोचिए, जस्ट इमेजिन, हमारे विश्व में जितने भी देश हैं उनके लीडर्स, बड़े बड़े लीडर लोग ऐसे हैं, क्या भविष्य रहेगा प्रजा का, जिनके लीडर्स ही इंद्र तृप्ति के लिए, अपने अहंकार को साबित करने के लिए, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के युद्ध छेड़ देते हैं। हाँ, विदाउट कंसिडरेशन। और जब युद्ध बढ़ता है तो फिर केवल जो आर्मी या फोर्स होता है, केवल वो लोग युद्ध नहीं करते हैं, फिर जनसाधारण के बीच में भी युद्ध होना चालू हो जाता है। हाँ, दंगे होने लग जाते हैं। और ये लोग जो है जनसाधारण के ऊपर भी जाके बमबारी करते हैं। सोचिए, कहाँ गया मोरालिटी, मोरल प्रिंसिपल? यही है डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन ही नहीं है ये, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। सभ्यता का अर्थ होता है सभ्य होना चाहिए व्यक्ति को। ये सभ्य व्यक्ति है? युद्ध भी तो इंद्र तृप्ति के लिए भी युद्ध कर रहे हैं, चलो वो भी गलत है, इंद्र तृप्ति के लिए युद्ध नहीं किया जाता, लेकिन इंद्र तृप्ति के लिए भी युद्ध कर रहे हैं। तो ये कैसा सभ्यता है कि जा करके जो निर्दोष जनता है उनके ऊपर जाके बमबारी किया जाए, मारा जाए? तो ये सब हो रहा है, आप समझ सकते हैं क्या सिविलाइजेशन। इस सब का कारण क्या है? एक ही कारण है, वैदिक सिविलाइजेशन को साइड कर देना। भगवान पे केंद्रित जो सभ्यता होती है वही वास्तव में सभ्यता है, बाकी सब असभ्यता है। भले ही बाहर से कितना भी चकाचौंध दिखे, बाहर से कितना ही व्यक्ति सोफिस्टिकेटेड दिखे, कितना ही व्यक्ति जो है डायनामिक दिखे, बड़ी बड़ी बातें करे, मोरल प्रिंसिपल की बातें करे, ये सब यूजलेस हो जाता है। क्योंकि जो गॉड सेंटर्ड नहीं है, भगवान पे केंद्रित जिसका जीवन नहीं है, जो सभ्यता आधारित नहीं है, समाज जो भगवान पे केंद्रित आधारित नहीं है, तो निश्चित रूप में वो अपने इंद्रिय तृप्ति पे आधारित है, सेंस ग्रेटिफिकेशन पे आधारित है, और वो कभी भी समाज का सही नहीं कर सकता है। So if the enemy happened to be intoxicated, Ashley Protector, as I mentioned, he was never to be killed. These are some of the codes of religious war. अगर शत्रु नशे में है, सोया हुआ एक्सेट्रा जो यहाँ पे बताया गया, तो उस वक्त नहीं मारना चाहिए। फॉर्मरली वॉर वॉज नेवर डिक्लेयर्ड बाय द विम्स ऑफ सेल्फिश पॉलिटिकल लीडर्स। पहले के समय में ये जो सेल्फिश, स्वार्थपरक, स्वार्थी नेता, उनके द्वारा युद्ध नहीं छेड़ा जाता, युद्ध नहीं कर सकते। It was carried out on religious principles free from all vices. Violence carried out on religious principles is far superior to so-called non-violence. हाँ, जो वायलेंस, हिंसा जरूरी है, लेकिन धर्म के सिद्धांतों पे, धर्म की रक्षा के लिए जो हिंसा है वो तथाकथित अहिंसा से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है ना। अहिंसा वहां पे जरूरत है जहाँ पे नॉनसेंस प्रकार का वायलेंस किया जाता है। इंद्र तृप्ति के लिए जो युद्ध करता है, इंद्र तृप्ति के लिए जो हिंसा करता है,
इस वहां पे ये अहिंसा का पाठ जरूरी है। लेकिन महाभारत का युद्ध है जैसे, इस प्रकार के धर्म युद्ध जो होते हैं, वहां पे अहिंसा जरूर नहीं, वहां पे वो धर्म युद्ध कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। एनीवे, भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि कैसे इस ब्रह्म बंधु को मारना बिल्कुल उचित है, इसलिए इसको मत छोड़ो, इसको मार दो। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।